सो नेक्स्ट हमने देखा अयान का, तो अयान का वर्किंग आवर्स देखिए, यहाँ पे 10, यहाँ पर 10, टोटल 20। तो यहाँ पे उसने कितना बता दिया, अयान की टोटल वर्किंग आवर्स 20। इसी तरह से मिलन के जो 24 आवर्स थे वो टोटल वर्किंग आवर्स थे वो 27, और जो रुचि के टोटल वर्किंग आवर्स थे वो 12। इस तरीके की तरह से अजीत के टोटल वर्किंग आवर्स हो गए 36, अयान के हो गए 20, मिलन के हो गए 27 और रुचि के हो गए 12। समझ में आया आपको? क्या करा इसने, ईएमपी नेम ये कॉलम देखो और ये वर्किंग आवर्स, ठीक है। ईएमपी नेम लिया और फिर सम करा किसका, वर्किंग आवर्स का। यहाँ से एक एम्प्लॉय नेम उठाया, उसके यहाँ देखा वर्किंग आवर्स को, ठीक है। फिर आगे देखा कि ये एम्प्लॉय नेम और है क्या, अगर है तो उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं उसको पुराने वाले में ऐड कर दिया। फिर आगे और चेक किया कि ये नाम और है क्या, अगर है तो उसके वर्किंग आवर्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से अजीत के हो गए 36, अयान के हो गए 20, मिलन के हो गए 27 और रुचि के हो गए 12। इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर सम एग्रीगेट फंक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, मायस्क्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज विद मिनिमम फंक्शन। अब मिनिमम फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू बताएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स किस एम्प्लॉय के हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाइज द मिनिमम वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉयज। अब इसको क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट ईएमपी नेम मिनिमम वर्किंग आवर्स एज मिनिमम वर्किंग आवर फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय ईएमपी नेम। ये भी वैसे ही चलेगा पूरा। इसने क्या करा, यहाँ पे देखो, ये आपने क्वेरी चलाई, सिलेक्ट ईएमपी नेम मिनिमम वर्किंग आवर्स। ये जो वर्किंग आवर्स है ये कॉलम का नाम है और यहाँ मिनिमम वर्किंग आवर्स लिखा हुआ आता है, वर्किंग आवर्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इस वैल्यू को, इसकी हेडिंग को रिप्लेस कर दिया है मिनिमम वर्किंग आवर्स से, ठीक है। तो अजीत के मिनिमम वर्किंग आवर्स कितने, 12, अयान के 10, मिलन के 9 और रुचि के 6। इस तरह से उसने मिनिमम वर्किंग आवर्स जो भी लिया वो बता दिया। आप देख लो कितना है, यहाँ पे देखो अजीत का 12 है, ये मिलन के कितना है 9 है, रुचि के 6 है। इस तरह से उसने जो भी शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो आपको दी। अब मैक्सिमम फंक्शन क्या बताएगा, मैक्सिमम बताएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बता देगा। इस केस में तो यही रहेगी क्योंकि एक कॉलम में एक वैल्यू चेंज, यही वाली वैल्यू दे रखी है इंडिविजुअल रूप से। अगर किसी में अलग होती, जैसे 24 होता सपोज अजीत का, तो वो 24 बता देता, जितना भी मैक्सिमम वैल्यू होती वो बताता, ठीक है। इसके बाद एवरेज फंक्शन। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल है स्पेसिफाई करेगा एवरेज वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉयज। अब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट ईएमपी नेम एवरेज वर्किंग आवर्स इज एवरेज वर्किंग आवर्स फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय ईएमपी नेम। अब ये क्या करेगा, टोटल जितना भी है उसको लेगा और उसका एवरेज निकाल के आपको दे देगा। तो अजीत का निकला 12, अयान का अयान का 10, मिलन का 9 और रुचि का 6। अब हमको पढ़ना है मायस्क्यूएल की हैविंग क्लॉज। मायस्क्यूएल हैविंग क्लॉज इज यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लॉज, हमने स्टार्ट में पढ़ा था। इट ऑलवेज रिटर्न्स द रोज वेयर कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इसमें क्या देखोगे आप, इसका सिंटेक्स देखो, समझ में आएगा। सिलेक्ट एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 अप टू एक्सप्रेशन n। एग्रीगेट फंक्शन वैसे ही जैसे लगाया था, फ्रॉम टेबल्स वैसे ही लगाया, वेयर कंडीशन वैसे ही है, ग्रुप बाय क्लॉज भी वैसी उसी तरह से हमने यूज करी है। देन हमने यहाँ पर हैविंग कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके पैरामीटर्स। एग्रीगेट फंक्शन जो रहेगा, इट स्पेसिफाइज एनी वन ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन सच एज सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 अप टू एक्सप्रेशन n, it specifies the expressions that are not encapsulated within an aggregate function and must be included in the group by clause. Where condition, it is again optional, it specifies the conditions for the records to be selected. Having condition, it is used to restrict the groups of return rows. It shows only those groups and result set whose conditions are true, ठीक है। हैविंग कंडीशन क्या करेगी, इट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रुप ऑफ रिटर्न रोज, ठीक है। जो भी रोज रिटर्न हो रही हैं, रोज का जो रिटर्न हो रही है उनका जो ग्रुप है उसको क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी। इट शोज ओनली दोज ग्रुप्स एंड रिजल्ट्स एट हुज कंडीशंस आर ट्रू, सिर्फ वही रिजल्ट्स आपको शो करेगी कि जिनकी कंडीशंस ट्रू रहेगी, जो हम हैविंग क्लास के अंदर वैल्यू देंगे।
हैविंग क्लॉज विद सम फंक्शन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, वही वाली जो हमने पहले ली वही टेबल है हमारी। हम सम फंक्शन यूज कर रहे हैं हैविंग क्लॉज के अंदर। ठीक है, टू रिटर्न द एम्प्लॉय नेम एंड सम ऑफ देयर वर्किंग आवर्स। अब यहाँ देखो, सिलेक्ट EMP नेम, सम वर्किंग आवर्स इज टोटल वर्किंग आवर्स फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय EMP नेम। और आगे हम क्या लगा रहे हैं, हैविंग सम वर्किंग आवर्स। ये जो वर्किंग आवर्स का जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 5 से। अगर ज़्यादा होगा तो ही दिखे। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो वर्किंग आवर्स का सम इस केस में क्या था, चारों में ही ग्रेटर देन 5 है, तो उसने शो कर दिया। ठीक है, पहले क्या करा उसने, अजीत के इस वर्किंग आवर्स का सम निकाला, फिर उसने चेक किया कि यह ग्रेटर देन 5 है, अगर है तो उसने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से उसने अयान का भी करा, मिलन का भी किया और रुचि का भी किया। ठीक है, अब इसको हम इसी तरह से काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज फंक्शंस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हैविंग क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर ये आपकी दोनों चीजें कंप्लीट होती हैं, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज एंड एग्रीगेट फंक्शंस। इनकी आपको प्रैक्टिस करना है।